कठपुतली वाली चुड़ैल। हिम्मतपुर नाम के गांव में एक दिन एक कठपुतली वाला कठपुतली का खेल दिखाने आया। उसका नाम दिनेश था। वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार इंसान था। उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वो जैसे तैसे कठपुतली का खेल दिखाकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन दिनेश कठपुतली का खेल दिखाकर बहुत थक गया था, इसलिए वो गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसकी उसी पेड़ के नीचे आंख लग गई और वो वहीं पे सो गया। थोड़ी देर बाद एक गांव वाला वहां से गुजरा। उसने देखा कि दिनेश उस पेड़ के नीचे सो रहा है। उसने उसको बुलाया और कहा, अरे अरे दिनेश भाई, तुम इस पेड़ के नीचे क्यों सो रहे हो? इस पेड़ के नीचे मत सो। अरे क्या हुआ रे भाई, तुम मुझे इस पेड़ के नीचे सोने से मना क्यों कर रहे हो? अरे 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 भाई, मैंने सुना है यहाँ पे एक भूतनी रहती है। तभी अचानक वहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। अरे अरे मुझे जाना चाहिए, मैं चलता हूँ, तुम भी भाग जाओ। अरे ये पागल क्या बोल कर चला गया? हाँ, पागल कहीं का। मैं तो सो रहा हूँ, मुझे बहुत थकावट हो रही है। थोड़ी देर में उसको गहरी नींद आ जाती है। तभी उसके थैले में से एक कठपुतली बाहर निकलती है और पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। उसके पीछे पीछे सभी कठपुतलियां पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जब दिनेश उठा तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया। मैं यहाँ पे हूँ दिनेश, ऊपर तो देखो। अरे दिनेश, मैं यहाँ पे हूँ। अरे ओ मेरी कठपुतली, तुम ऊपर कैसे पहुँच गई? और तुम ये बोल कैसे सकती हो? अरे मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है उस गांव वाले ने सच बोला था, यहाँ पे भूत है। अरे भागो भागो भागो। दिनेश वहां से बहुत तेज भागा। दिनेश भागता भागता एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके रुक गया। बहुत तेज भागने के कारण वो थक गया था और बहुत तेज हाँफ रहा था। तभी देखते ही देखते बरगद के पेड़ की जटाएं हवा में उड़ने लगी और उन जटाओं ने दिनेश को जकड़ लिया। अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी एक कठपुतली हवा में उड़ते उड़ते दिनेश के सामने आ जाती है और बोलती है, अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो ये कठपुतलियाँ जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या कहा? काम? कैसा काम? जाओ, उस पेड़ के नीचे वापस जाओ। उस पेड़ के नीचे तुम्हें एक संदूक मिलेगा। संदूक के अंदर एक बोतल होगी। बोतल के अंदर मुझे एक तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से कैद किया हुआ है। उस बोतल को सिर्फ एक सच्चे दिल वाला इंसान ही खोल सकता है और तुम सच्चे दिल के इंसान हो, इसलिए तुम उस बोतल को खोल दो। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी। दिनेश फटाफट उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर देता है। उसको वो संदूक मिल जाती है और संदूक के अंदर उसे वो बोतल भी मिल जाती है। वो उस बोतल को खोल देता है और उसमें से उस आत्मा को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, अब मैं जा रही हूँ। ये लो तुम्हारी कठपुतलियाँ। दिनेश को अपनी कठपुतलियाँ वापस मिल जाती है और उस आत्मा को आजादी। चुड़ैल माँ। हिम्मतपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज के परिवार में उसकी माँ ही थी और घर में साथ में एक नौकरानी भी रहती थी। सूरज की माँ का नाम मंजू था। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस चलते अगर उसकी माँ पे कोई भी मुसीबत आती तो सूरज उन मुसीबतों का डट के सामना करता था। अपनी माँ का इतना ख्याल रखता हुआ देखकर घर की नौकरानी शांता को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती थी। एक दिन नौकरानी शांता घर में किसी को बिना कुछ बताए ही गांव के पास वाले जंगल की तरफ चले जाती है। जंगल में पहुंचकर वो एक झोपड़ी के अंदर चले जाती है और अंदर जाकर एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और वो कोसती कोसती अपने आप से बातें करने लगती है। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ मंजू से प्यार करता है। मैं ये सब नहीं देख सकती, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बदला चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। मैं अपना बदला लेके रहूंगी। शांता इतना कहकर झोपड़ी से बाहर निकलती है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है। शांता फिर घर की तरफ चले जाती है। घर पहुंचते पहुंचते शांता को रात हो जाती है। घर में शांता को वापस देखकर मंजू शांता की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तुम घर का सारा काम छोड़ के कहाँ चली गई थी शांता? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, आखिर फिर मैंने ही सारा काम निपटा दिया। जाओ, अब रसोई में खाना रखा है, खाना खा लो और खाना खाने के बाद बर्तन धो देना। शांता रसोई से खाना लेकर घर के पीछे चले जाती है और वो खाना पशुओं को खिला देती है और वो वहीं बैठे बैठे अपने इंतकाम के बारे में सोचती रहती है।
चुड़ैल थोड़ी देर बाद नीचे जाती है और देखती है मंजू और सूरज दोनों सोए हुए हैं। शांता सूरज की तरफ जाती है और उसे देखने लगती है। उसको देखते देखते उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर शांता जब मंजू की तरफ देखती है उसको गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो कुछ देर ऐसे ही मंजू को गुस्से से देखती रहती है, फिर वहां से चले जाती है। अगली सुबह सूरज बेटा, मंजू मैम साहब तो मंदिर गई हैं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे से मांग लेना। ठीक है शांता भाई। सूरज नौकरानी के हाथों से दूध का गिलास लेता है और उसे पी लेता है। दूध पीने के थोड़ी देर बाद ही वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सूरज के बेहोश होते ही नौकरानी अपने चुड़ैल वाले रूप में वापस आ जाती है और अपने जादू से सूरज को उठाकर बिस्तरे पे लेटा देती है और वहीं पास बैठकर मंजू के घर वापस आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद मंजू घर वापस आ जाती है। तभी चुड़ैल बिना समय गवाए मंजू के ऊपर हमला कर देती है। आज तू मरेगी, आज तू मरेगी। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल मंजू को गले से पकड़ लेती है और हवा में उड़ा के बाहर ले जाती है। चुड़ैल मंजू को आंगन वाले कुएं के अंदर फेंकने ले जाती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल उसे कुएं के अंदर फेंकने वाली होती है तभी पीछे से भागा भागा सूरज आ जाता है। रुको रुको, तुम मेरी माँ को क्यों मार रही हो? मेरे पास माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ। तुम मेरी माँ को छोड़ दो मेरी माँ को। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझसे मेरा पति, मेरा बेटा सब कुछ छीन लिया। इसे जीने का कोई हक नहीं है। मैं इसे मार दूंगी। नहीं चुड़ैल जी, आपको गलत फहमी हो रही है। इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो आपको जानते भी नहीं है। आप छोड़ दो, आप मेरी माँ को छोड़ दो। क्या गलत फहमी? और मुझे? क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी इस गांव के सरपंच थे और ये मंजू तुम्हारे पिता की दूसरी बीवी है और तुम इसके असली बेटे नहीं हो। क्या ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरी माँ नहीं है? नहीं, ये तुम्हारी माँ नहीं है। अगर ये मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी की पहली बीवी हूँ और तुम मेरी संतान हो। क्या आप मेरी माँ हैं? पर आपका ये हाल कैसे हुआ? हमारी शादी के बाद हमें कई सालों तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तुम्हारे पिताजी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक संतान चाहिए थी। मैंने एक वैद्य को दिखाया, उन्होंने मेरा इलाज भी किया। इलाज के कुछ महीने बाद ही तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर छोड़कर जंगल में आ गई और वहीं पे एक झोपड़ी में रहने लगी। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि मैं गर्भवती हूँ। तभी मैंने फैसला कर लिया, जिस आदमी ने मुझे घर से धक्के मार के निकाला, मैं उसे तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगी। पर कहीं से तुम्हारे पिताजी को पता चल गया कि मैंने एक लड़के को जन्म दिया है। वो मेरे पास आए और तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैंने इस चीज का विरोध भी किया। उन्होंने जबरदस्ती तुम्हें मुझसे छीनकर वहीं जंगल में मुझे मौत के घाट उतार दिया और मैं मरने के बाद वहीं पे चुड़ैल बनकर भटकती रही और इतने सालों से आज इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज मेरा बदला पूरा होगा। सूरज अपनी चुड़ैल माँ की बातें सुनकर रोने लगा, पर उसे ये भी एहसास हुआ कि उसमें उसकी दूसरी माँ की क्या गलती है। सूरज ने अपनी चुड़ैल माँ से कहा, माँ आपके साथ बहुत गलत हुआ। पिताजी ने आपके साथ बहुत गलत किया, पर इसमें मंजू माँ की क्या गलती है? आपने तो मुझे जन्म दिया है, पर अगर उन्होंने मुझे पाला पोसा ना होता तो मेरा क्या होता? माँ पिताजी भी चले गए, आप भी चले गई। मेरे पास मंजू माँ के अलावा इस परिवार में और कोई भी नहीं है। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके आप मंजू माँ को छोड़ दीजिए। चुड़ैल माँ सूरज की बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। अगर तुम खुश हो बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। चुड़ैल माँ इतना कहकर वहाँ से चले जाती है। उस दिन के बाद से सूरज और मंजू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और चुड़ैल माँ फिर कभी भी दिखाई नहीं देती।